Morning friends, today I am going to discuss first lesson of class 12th after 20 years written by O. Henry. I will explain the story in Hindi and English so that you people can understand the story in a better way. Let's start with O. Henry. O. Henry, full name is William Sidney Potter, master of short stories, and is much better known under his pen name O. Henry. तो जो ओ हेनरी जो था उस नाम से वो लिखा करते थे जो शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह है। मोर देन 300 शॉर्ट स्टोरीज़ उन्होंने लिखी हुई हैं। उसके साथ साथ ही वॉज बॉर्न इन September 11, 1862 in North Carolina, where he spent his childhood. His only formal education was received at the school of his aunt, Lena, where he developed a lifelong लव फॉर बुक्स। सो ओ हेनरी ने शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी हुई हैं। लाइफ में काफ़ी उनके अप डाउन रहे हैं। उनको एक बार बैंक वालों ने उनको क्या किया था कि फंड्स में हेरा फेरी के कारण उनको पाया गया दोषी और उसके साथ साथ उनको जो जेल हो गई थी। तो लाइफ में अप डाउन्स के बीच में भी उन्होंने काफ़ी बेहतर जो है वो काम किया हुआ है। बेस्ट नाउन शॉर्ट स्टोरी राइटर्स जाना जाता है ओ हेनरी को। नाउ अबाउट द स्टोरी आफ्टर 20 ईयर्स। तो आफ्टर 20 ईयर्स जो है वो जब स्टोरी बिगिन होती है, स्टार्ट होती है, तो हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर होता है। तो बड़े इम्प्रेसिव वे में अपनी ड्यूटी दे रहा होता है, बड़ा फोकस्ड होता है, दिखने में भी काफ़ी हेल्दी होता है। उसे देख के ये लगता है कि जो वो इतने ध्यान से अपनी ड्यूटी दे रहा होता है। रात का टाइम होता है, 10 बजे चुके होते हैं, लोग ऑलमोस्ट पीपल जो होते हैं वो अपने घर जा चुके होते हैं। वो चलते हुए क्या कर रहा होता है, एक तो उसने जो स्टिक पकड़ी होती है जो पुलिस वालों के हाथ में होती है, उसे बड़े आर्टफुल तरीके से उसको घुमा रहा होता है और चलते चलते वो जो दुकानें होती हैं जो बंद होती हैं उनको चेक भी कर रहा होता है कि कहीं किसी दुकान की जो लॉक वगैरह खुला हुआ तो नहीं है। ठीक है, रात का टाइम होता है, ठंडी हवा भी चल रही होती है। तो अचानक से वो जा रहा होता है तो आगे देखता है कि एक आदमी खड़ा होता है। उस आदमी को देखता है वो, जैसे ही वो उसके पास जाता है, अभी उससे बात भी नहीं करता है, तो जो आदमी होता है वो अचानक से उसको बोलता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है, वो यहाँ पे किसी गलत इरादे से नहीं खड़ा है। वो यहाँ पे अपने फ्रेंड जो है उसका वेट कर रहा होता है और उसके फ्रेंड का नाम होता है जिमी वेल्स। उसका वो वेट कर रहा होता है, हालांकि वो उसको नाम नहीं बताता। वो कहता है कि अपने फ्रेंड का वो वेट कर रहा होता है और यहाँ पे उसका कोई भी ऐसा इरादा नहीं है कि वो कोई चीज़ जो है वो वहाँ पर चुराने के लिए आया हुआ है। वो जो आदमी वहाँ खड़ा होता है वो उसको बताता है कि यहाँ पे एक जो ब्रेडिस रेस्टोरेंट हुआ करता था, उसको पूरी कहानी सुनाता है। उसका फ्रेंड जो था वो अपने फ्रेंड से यहाँ पे मिला था और हमने ये जब वो अपने आपस में बिछड़ने लगते हैं, सिल्की बॉब जो होता है वो 18 साल का होता है। जो खड़ा होता है वेट कर रहा था उसका नाम होता है सिल्की बॉब, और जिसका वेट कर रहा होता है वो होता है जिमी वेल्स। तो कहता है कि सिल्की बॉब और जिमी वेल्स जो हैं वो अब अपनी कहानी वो दोनों सुना रहा है। सिल्की बॉब सुना रहा है जिमी वेल्स के साथ वो वहाँ पर मिला था जो ब्रेडिस रेस्टोरेंट में। जब वहाँ पर वो मिलते हैं तो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि अब वो कहीं ना कहीं जो सिल्की बॉब होता है वो बाहर जा रहा होता है वेस्ट की तरफ, ताकि वो कुछ काम ढूंढ सके काम करने के लिए। और जो जिमी वेल्स होता है दूसरा उसका फ्रेंड होता है, वहीं पे वो कहता है कि वहीं पे वो काम करेगा। तो दोनों ये प्रॉमिस करते हैं कि 20 साल के बाद वो मिलेंगे इसी जगह पे, जो भी सिचुएशन होगी, वट एवर बी द सिचुएशन, तो वहाँ पे वो मिलेंगे। अब 20 साल के बाद ये फ्रेंड उससे मिलने आता है। तो जैसे ही वो एक सिगार जलाने के लिए क्या करते हैं, मैच स्टिक जो होता है उसको जलाता है सिगार के लिए। तो जो पुलिस वाला होता है और जो उसके पास खड़ा होता है पुलिसमैन, वो देखता है कि उसने जो स्कार्फ पहना होता है उस पर बड़ा सा डायमंड लगा होता है। उसके साथ साथ जब वो घड़ी निकालता है जिसपे वो टाइम देखता है उसके ऊपर भी डायमंड्स लगे होते हैं। ये सारी चीज़ें देख के वो कहता है कि तुमने तो काफ़ी अच्छा कमाया, काफ़ी अच्छा काम किया है। तो इस पर वो जो आदमी वेट कर रहा होता है, जिस वो एक्चुअल में सिल्की बॉब होता है, वो कहता है कि हाँ ये सारी चीज़ें उसके लिए आसान नहीं थी, मुश्किल थी काफ़ी ये सारी चीज़ें करने। काफ़ी मुश्किल से उसने ये सारी चीज़ें की हैं। और उसके साथ साथ वो क्या कहता है कि उसका जो फ्रेंड है, हालांकि वो कहता है कि जिमी वेल्स जो है मेरा जो फ्रेंड है, हालांकि वो जैसा भी था लेकिन उसने भी अच्छा किया होगा।
मेरे इतना तो नहीं कर पाया होगा, लेकिन मेरे से थोड़ा कम ही किया होगा, लेकिन उसने भी काफ़ी बेहतर किया होगा। और इस तरह से वो उससे बातें करता है, पूरी उसको डिटेल बताता है, और वो कहता है कि वो वेट कर रहा है, हालांकि 10 बज चुके होते हैं, ऑलमोस्ट बजने वाले होते हैं, फिर भी वो वेट करता रहता है और कहता है कि अगर मेरा फ्रेंड जो है वो ज़िंदा होगा तो वो पक्का आएगा, श्योर है कि वो आएगा। पुलिसमैन कहता है कि इतने टाइम में 20 साल में क्या आपस में आपका कोई कनेक्ट हुआ, आपने कोई एक दूसरे से बातचीत की? वो कहते हैं कुछ टाइम तक हमारे जो मैसेज हैं वो एक्सचेंज होते रहे, लेकिन उसके बाद हम दोनों बिजी हो गए और हमारी काफ़ी देर से बात नहीं हुई है। अब पुलिसमैन बेस्ट ऑफ लक उसको कहता है और वहाँ से चले जाता है। थोड़ी देर के बाद जो होती है बारिश जो होती है हल्की हल्की तेज़ होने लगती है, हवा तेज़ चलने लगती है, लोग जो है ऑलमोस्ट वहाँ से डेजर्टेड हो जाती हैं स्ट्रीट्स। तो अचानक से एक आदमी आता है जिसने ओवरकोट पहना होता है, और वो उससे पूछता है कि क्या वो सिल्की बॉब है, और इस तरह से वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। और जिमी वेल्स वो बोलता है कि वो जिमी वेल्स है। दोनों हाथ पकड़ते हैं एक दूसरे का और वो आगे की तरफ चल पड़ते हैं, काफ़ी बातें कर रहे होते हैं दोनों। और तभी थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि थोड़ी टाइम के बाद वहाँ पे एक स्टोर के आगे से वो गुजर रहे होते हैं। जैसे ही लाइट वहाँ पे उनको पड़ती है तो लाइट में वो देखते हैं कि जो उसके साथ आदमी चल रहा होता है जिसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था कि वो जिमी वेल्स है, वो जिमी वेल्स नहीं होता है। एक तो उसकी हाइट को वो देखता है और उसके साथ साथ उसका नोज़ जो होता है उसको देखता है, और उन दोनों चीज़ों को देख के वो पहचान जाता है। वो कहता है कि एक इंसान जो है वो इतना बदल नहीं सकता है, तुम जिमी वेल्स नहीं हो, तुम्हारी हाइट जो है वो वैसी नहीं है। और उसके साथ साथ हालांकि वो बहाना बनाने की कोशिश करता है, तुम्हारा नाक जो है वो भी वैसा नहीं है, उसमें भी चेंज है। तो इस तरह से वो उसको कहीं ना कहीं पकड़ लेता है कि वो उसका फ्रेंड नहीं है जो जिमी वेल्स है। और उसके बाद वो क्या करता है, उसको एक पीस ऑफ पेपर देता है जिसपे एक कुछ लाइनें लिखी होती हैं, जिसमें ये लिखा होता है कि मैं तुमसे मिलने आया था। वो जिमी वेल्स की लाइनें होती हैं। उससे वो मिलने आता है और कहता है कि मैं मिलने तो आया था अपना प्रॉमिस निभाने के लिए, लेकिन जब मुझे पता चलता है कि तुम वही आदमी हो जिसे पुलिस ढूंढ रही है, तुम वही चोर हो, तो वो क्या करता है, वहाँ से चले जाता है। और जिस आदमी के साथ वो घूम रहा होता है अभी पिछले 10 जो अपने आप को जिमी वेल्स कह के इंट्रोड्यूस किया था, वो आदमी उसको अरेस्ट कर चुका था। वो कहता है कि पिछले 10 मिनट से तो तुम्हें अरेस्ट किया गया। और जब वो पीस ऑफ पेपर देता है उसमें लिखा होता है कि जिमी वेल्स ने, दोस्त मैं मिलने तो आया था, लेकिन जब तुम्हें देखा तो तुम एक क्रिमिनल थे और मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करना चाहता था। तुम्हें दोस्ती जो थी वो निभाना चाहता था, वो प्रॉमिस पूरा करना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें जो है खुद अरेस्ट नहीं किया और ये दूसरे प्लेन क्लास में दूसरे पुलिसमैन को भेजा कि वो उसको जाके अरेस्ट कर सके। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जैसे ही वो नोट पढ़ता है उसके हाथ कांपने लगते हैं। इस तरह से जो जिमी वेल्स होता है वो अपनी दोस्ती तो निभा लेता है, और कहीं ना कहीं सिल्की बॉब जो होता है वो भी, उसने भी अपनी दोस्ती जो थी वो निभाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में हमें जो होता है एक सैड नोट पे जाके जो स्टोरी होती है वो ख़त्म होती है। कहीं ना कहीं सिल्की बॉब के लिए रीडर्स जो हैं उनके मन में भी सिंपैथी सी जो वो जागती है। अब हम इसकी स्टोरी जो है वो पढ़ेंगे। अभी हमने हिंदी में किया तो अब इंग्लिश में देखते हैं इसको, और उसके साथ साथ फिर आफ्टर 20 ईयर्स टाइटल क्यों हो उसको देखेंगे। Story written by famous writer O. Henry that opens with a policeman on night patrol. The officer, with his watchful eye and strong physique, moved up the avenue impressively. It is nearly 10, and all is quiet as he walks his beat, checking locks for safety. Suddenly, though, a figure standing in a doorway catches his attention, and he approaches. The person speaks up and reassures the officer that he is not looking to cause any trouble, just waiting on a friend with whom he had made an appointment 20 years ago to meet at that spot. 20 years earlier, he explains, he and his friend had dinner at a restaurant called Big Joe's Brady's, which used to be located where the hardware store stands. The officer confirms that this was the site of the restaurant up until 5 years earlier, when it was torn down at the time of their last meal together. The man continues, he was 18 years old and his friend Jimmy was 20. The two had grown up together and were the closest of friends, but the man was leaving the next morning to go out to the West to find his fortune, and Jimmy was the type of person who would never leave New York. After eating their dinner that night, they agreed that no matter where they were or what they were doing, they would both do all they could to return to that same spot at that exact same time, 10 o'clock, exactly 20 years later. The man lights a cigar and tells the policeman about his friend Jimmy Wells, who had been more like a brother to him when they were younger. He praises Jimmy's character and assures the policeman that he will keep their appointment for 10. He checks the time on his watch. Lids of it set with diamonds, indicating that he has been successful in his business efforts.
The time is 3 minutes before 10 o'clock, the precise moment that they are scheduled to meet. The officer stays a few minutes more, and it is after 10 o'clock when he says goodbye and leaves. After 20 minutes later, another man approaches and calls to the waiting friend, by name Bob. As the two men greet each other heartily, Bob begins to recognize some unfamiliar characteristics in his friends. He seems taller than he remembered. He accepts his friend's reply that he had grown some in 20 years until they come across the bright lights of a drugstore. Here Bob realizes that the man in front of him does not have the same nose as Jimmy, but it is far too late for him to escape arrest from the plainclothes man posing as Jimmy. Before taking him into custody, however, the officer hands Bob a note from patrolman Wells, whom he had met earlier. In it, Jimmy admits he recognized Bob's face from a Chicago police bulletin but didn't have the heart to bring him in himself, when he had indeed made it to their appointment on time without Bob's ever knowing.